अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर तला काइंडली मुझे को होस्ट बना दें ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं। यस मैम। यू मैं। यस एवरीवन, हम अपने वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आई कोड का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, आई कोड का जो मिशन है वो ये है कि हम दूसरों की नॉलेज से सीखते हैं, और आपस में एक दूसरे का साथ शेयर करते हैं, एंड देन एज अ कम्युनिटी वी कैन ग्रो टुगेदर। हाईकोर्ट का जो मिशन है वो एम्प्लॉयबिलिटी को रेज करना है, और हाईटेक स्किल्स हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और उनका मीटअप करवाते हैं इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ। हमारे जो डे के मोर देन 22 सेशंस होते हैं, और इन सेशंस का मकसद ये है कि आपको इंटरनेशनल लेवल का कैंडिडेट बनाया जाए जो कि स्कॉलरशिप को गेन करे और अच्छी एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके, लाइक फैंग टाइप की कंपनी। इसकी हम प्रिपरेशन अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं, और उसके साथ साथ एक पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स का कोर्स होता है जो कि हर मंथ एक नया कोर्स स्टार्ट होता है, और एक से ज़्यादा भी होता है ताकि स्टूडेंट्स को कोई इशू ना रहे। और इस एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स में हम जस्ट पाइथन को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, और ताकि स्टूडेंट्स डीएसए ताकि क्वेश्चंस को कर सकें। और इसके साथ साथ फ्री आइल्स और जीआरई के सेशंस होते हैं जो कि दिन में बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, और इनका मकसद यही है ताकि जो स्टूडेंट जिस टाइम पे फ्री हो और ताकि उस टाइम पे ज्वाइन कर सके। और इसका पर्पस ये है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके साथ साथ डीएसए और लीड कोड के क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं, उनका भी डिफरेंट सेशंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, और उनका मकसद ये होता है कि जो स्टूडेंट को इंटरव्यू में क्वेश्चन दिए जाते हैं वो लीड कोड के सवाल होते हैं, और को इन सेशंस में प्रिपरेशन करवाई जाती है। इसके साथ साथ मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी डिफरेंट हमारे सेशंस होते हैं। और इन टेक्नोलॉजीज का सीखने का पर्पस ये है कि हम इन डिमांड टेक्नोलॉजीज को सीख सकें। और इसके साथ साथ ऑल सेशंस आर अवेलेबल ऑन आवर फेसबुक पेज, लाइक जब हमारा क्लास हो रही होती है तब वो आया फेसबुक पेज के ऊपर लाइव भी जो कि हमने डिफरेंट हैकाथॉन्स और डिफरेंट कोडिंग कंपटीशंस में हमारे स्टूडेंट्स ने ग्रैब किए हैं, और फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए सिक्योर किए हैं स्टूडेंट्स ने, जो कि जिन जो कि पाकिस्तान की लो लेवल की यूनिवर्सिटीज से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल एंड लोकल इंटर्नशिप्स एंड अचीवमेंट्स भी, इंटर्नशिप अचीवमेंट्स और जॉब्स के अचीवमेंट्स भी स्टूडेंट्स ने ग्रैब किए हैं। तो इसके साथ साथ एक और अचीवमेंट की बात की जाए वो ये है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक इवेंट हर साल ऑर्गेनाइज करवाती है जो कि CS50X पजल डे होता है। और इस साल स्टूडेंट्स ने 38 टीम्स जो कि थी 38 टीम्स जिन्होंने 9 बाय 9 पजल सॉल्व किए हैं, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ आई कोड गुरु, क्योंकि इसमें आई कोड गुरु सेकंड नंबर पे था आफ्टर इंडिया, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ एक और भी अचीवमेंट की बात करते हैं जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, और वो एक हर साल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती है जो कि कोडिंग प्लेस होता है जिसमें स्टूडेंट्स ने एज अ मेंटोर पार्टिसिपेट किया, विच आर 72 मेंटोर्स। और इसके साथ साथ एक और भी कोडिंग कंपटीशन की बात करते हैं जो कि गूगल कोड जैम 2023 है जो कि लास्ट ईयर हुआ था, और इसमें हमारे स्टूडेंट्स ने 301 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब हम वेट कर रहे हैं कि मेटा हैकर कप जो कि आज आप सबको इसके बारे में अवेयरनेस सेशन दिया जाएगा, और इसका मकसद यही है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एज पाकिस्तानी कम्युनिटी एज ग्रो करे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहे वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट करे। और इसका मकसद यही है ताकि हम इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को देखें और कोडिंग कंपटीशन को देखें कैसे इंटरनेशनल लेवल पे काम किया जाता है। इसके साथ साथ एक और भी अचीवमेंट है जो कि एतहाद एविएशन ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स थे, इन्होंने इंटर्नशिप की थी और उन्हें अबू धाबी बुलाया गया था बिकॉज उन्होंने एक वेबिनार सॉरी हैकाथॉन विन किया था, उसके नतीजे में उन्हें ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी गई थी। ये आप कुछ
यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देख रहे हैं, इनमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, कायद आजम यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटीज ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी, यूआईटी लाहौर, और ये यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने जिनमें स्टूडेंट्स थे हाई कोर्ट के, उन्होंने 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप ग्रैब की है, जिनकी जो कि पाकिस्तान की 18 सॉरी यूएसए की 18 स्टेट्स में उन्होंने जो कि स्टेट्स मेंशन की हुई हैं, इन्होंने इन्होंने इन स्टेट्स में स्कॉलरशिप ग्रैब किया है। और उनकी प्रोफाइल कुछ इस तरह थी कि सीजीपीए की रेंज 3.1 से 3.8 थी, और आइल्स टेस्ट में उनकी बैंड था 6.5 से 7.5 तक, और पब्लिकेशन कोई नहीं थी, ना ही जीआरई था, और स्टडी गैप्स उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का 1 से 15 साल भी था, लेकिन उन्हें भी 100% फी वेवर मिला। और स्कॉलरशिप जो स्टाइपेंड था, मंथली स्टाइपेंड, वो 1100 से $3000 पर मंथ तक उनका स्टाइपेंड था। और उन्होंने कोई बैंक स्टेटमेंट भी शो नहीं करवाई, और बैंक स्टेटमेंट लाइक $0 थी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये आप लोगों को 2 लिंक्स मिल रहे होंगे। जो फर्स्ट लिंक है, अगर आप में से किसी ने हाईकोर्ट गुरु की कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया, तो आप लोग इस लिंक के ऊपर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, और ताकि आप हाईकोर्ट गुरु की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सके, और स्लैक की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सके। और इसके अलावा हाईकोर्ट का ऑफिशियल पेज है, और वो फेसबुक पेज है, जिसके ऊपर सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है। So thank you so much everyone for joining us. Now मैं अब दावत सॉरी नाउ अब ये वेबिनार होगा, और वो है मेटा हैकर कप के ऊपर होगा। तो आप सबको बहुत शुक्रिया, आप सबने ज्वाइन किया। आई को 3 है, मैसिया हसन, सर तलहा, एंड ये आप लोगों को वेबिनार देंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच मॉडरेटर्स फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you so much, ma'am, for such a brief introduction. Ma'am Asia, can you please share the screen? Uh, okay, so basically, my name is Faraz, and I'm also an iCode Guru from at least 1 year. And आपको शायद हैरानी हो सुन के कि मेरा बैकग्राउंड इज नॉन सीएस, मींस मेरी जो डिग्री है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। एंड still I'm at good at programming and I'm still learning. So this shows कि ये Meta Hacker is for everyone, and I hope screen is visible to everyone. Please confirm कर दें। जी सर। Yes, Okay. sir. Okay, so basically, today we will discussing about the Meta Hacker Cup, which is of this year 2024, and in this Meta Hacker Cup, today we will be discussing about the overview of today webinar is कि हम इसका introduction देखेंगे, eligibility participate किस तरह कर सकते हैं, इसके फॉर्मेट देखेंगे, एंड इसमें अब 2 न्यू ट्रैक्स आए हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह वर्क करते हैं, और स्कोरिंग किस तरह होगी, एलिमिनेशन किस तरह होगी, ये हमें प्राइजेस किस तरह मिलेंगे, एंड सेकेंडली कि हम हमें पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए, और टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हम इसमें सक्सेसफुल किस तरह हो सकते हैं, एंड एंड में आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेरीज होंगी, वो हम वेलकम करेंगे। सो बेसिकली मैटर हैकर कप एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन है, ग्लोबल प्रोग्रामिंग कंपटीशन है, जो ऑर्गेनाइज बाय मेटा कंपनी, जो उसको हम फॉर्मली नोन एज फेसबुक, जो सब जानते भी होंगे। और एक बेहतरीन चांस है तमाम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, सी एस एंथुजियस्ट के लिए, या जो नॉन सी एस बैकग्राउंड से है लेकिन उनका प्रोग्रामिंग से थोड़ा बहुत भी ताल्लुक है, वो एक इस प्रोग्रामिंग कंपटीशन में आके अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग स्किल्स को
compete कर सकते हैं against top professionals competing in this competitions. And इसकी जो एलिजिबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया है वो बहुत सिंपल है कि आप 18 ईयर्स अबव होने चाहिए ना, आपको फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। आपकी अगर ये दो क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आपकी जो ये लिंक है ये आपको दे दी जाएगी, आप यहाँ पे जाके इस कंपटीशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। एंड आई विल लाइक टू वेलकम मैम आसिया टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। Assalamualaikum everyone. I am audible. मैम आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्लो है। Okay. Now I am audible clearly. जी मैम, your voice Yes, ma'am. is clear. Okay, thank you so much. Okay, I just would like to introduce myself briefly. मेरा नाम जैसे अभी इंट्रोड्यूस करवाया गया, मेरा नाम आसिया हसन है एंड इट्स बीन अ ईयर आई एम द पार्ट ऑफ iCode Guru एंड आई एम वेरी हैप्पी टू द पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। ये जो वेबिनार है ऑफ कोर्स iCode Guru और सर सैयद यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की मदद से जो है इसको कंडक्ट किया जा रहा है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द ऑडियंस हियर। सो आज के जैसे भी सर ने इंट्रोड्यूस करवाया, हम मेटा हैकाथॉन के बारे में बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, क्या टिप्स हो सकती हैं, इस कंपटीशन की जो नेचर है वो क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे भी हम किसी भी कोडिंग कंपटीशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही चीज़ आती है कि कोडिंग है, चैलेंजिंग होगी। कोर्स हम कैसे, हमें तो कोडिंग आती नहीं है, हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। जब इवन कि सीएस बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो भी ऐसे कोडिंग कंपटीशन से भागते हैं। सो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो एमफिल है वो बायोकेमिस्ट्री में है और एज अ बायोकेमिस्ट मैंने ऐसे बहुत सारे कंपटीशन में पहले पार्टिसिपेट किया है और उसकी रीज़न ये है कि आई हैव गॉट दिस कॉन्फिडेंस फ्रॉम iCode Guru कि मुझे यहाँ से मैंने जो बेसिक्स थी पाइथन की वो मैंने यहाँ पे लर्न किया। उसके बाद मैंने उस लैंग्वेज को फर्दर एक्सप्लोर भी किया थोड़ा बहुत। एआई के जो एआई में डिफरेंट कोर्सेज थे वो भी यहाँ पे लिए मैंने। जैसे कि अभी मैं माशा भी बता रही थी कि यहाँ पे iCode Guru के प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट जो कोर्सेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑफर किए जाते हैं। तो मैं आई वॉज द पार्ट ऑफ दोज कोर्सेज। इसके बाद मैंने यहीं से आईएल्टीएस भी किया और इसके अलावा यहीं iCode Guru पे रहते हुए मैंने इस तरह के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पहले भी पार्टिसिपेट किया, लाइक द वन ऑफ द प्रेस्टिजियस वन दैट वाज स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस, जिसमें आपको अगेन पाइथन जो था, बेसिक्स ऑफ पाइथन आपको पढ़ानी थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। इसी तरह से CS50X पजल की बात की जिसमें मैंने और मेरी टीम ने हमने 9x9 पजल्स को भी सॉल्व किया था। तो दोज वर वेरी एक्लेम्ड इंटरनेशनल इवेंट्स जिनमें आई थिंक सो एज अ पाकिस्तानी सबको जाना चाहिए और हमें अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जरूर रिप्रेजेंट करना चाहिए एज अ सीएस बैकग्राउंड। आ जाए आप सीएस बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, यहाँ पे ये सब बताने का मकसद ये है कि अगर आप नहीं भी हैं सीएस बैकग्राउंड से, स्टिल यू आर वेलकम टू ज्वाइन अस इन दिस कॉम्पिटिशंस। अगर आपको कुछ भी नहीं भी आता अगर आप iCode Guru ज्वाइन करते हैं, यू विल गेट द चांस टू लर्न दिस थिंग्स। सो अच्छा, इसके बाद हम अब जैसे आपको इंट्रोडक्शन का पता चल गया कि ये भी एक ग्लोबली नॉन इवेंट है। मेटा हैकाथॉन कप हर साल इसे सितंबर में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अब हम इसकी कंपटीशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें, आपको स्क्रीन भी विजिबल है, तो यहाँ पे 5 राउंड्स होते हैं। सबसे पहले जो आपका होता है वो प्रैक्टिस राउंड होता है। प्रैक्टिस राउंड में जैसे इट्स वेरी ऑब्वियस फ्रॉम इट्स नेम कि ये क्या है, आपका 72 आवर्स का होता है जो कि स्टार्ट होना 20 सितंबर से। जैसे अभी पीछे भी सर बात करके आए कि इसकी जो अप्लाई करने की डेट है, इसमें इनरोल होने की डेट है, वो थी दैट इट स्टार्टेड फ्रॉम 20 ऑफ जुलाई टिल नाउ। like now you can go for it and you can signed up for this competition. So आप इवन की 20 सितंबर भी इवन की जब तक फर्स्ट राउंड स्टार्ट नहीं होता आप लोग जा सकते हैं और इसमें साइन अप कर सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं इस कंपटीशन के लिए। तो फ्राइडे को जो है इसकी इनॉग्रेशन हम कह सकते हैं वो है, प्रैक्टिस राउंड होगा जो कि 72 आवर्स का होगा। लाइक द पर्पस ऑफ दिस प्रैक्टिस राउंड इज टू मेक द पार्टिसिपेंट्स फेमिलियर विद द होल एनवायरनमेंट। ठीक, आपको कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर करना पड़ सकता है। तो ये पर्पस का ये 3 आवर्स का चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा जो कि 5 अक्टूबर को होगा और वो अगेन अच्छा, इसकी जो टाइमिंग है पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग, जो स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग है, वो 10 बजे लाइक 10 PM जो है वो स्टार्ट होगा। जो आपके बाकी राउंड्स हैं, बाकी जो 4 राउंड्स हैं लाइक 1 2 3 4 जो एक्चुअल राउंड्स हैं, तो ये तीनों 3 आवर्स के होंगे। जो आपका जस्ट प्रैक्टिस राउंड है वो तो आपका 3 दिन चलेगा, बाकी जस्ट 3 आवर्स के हैं। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको भी बताई है। ये अच्छा, ये जो
प्रोग्राम है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अगेन सेकेंड राउंड 19 अक्टूबर को है, देन 2 नवंबर को है थर्ड राउंड, देन फाइनल राउंड जो है वो 7 दिसंबर को होगा। अच्छा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके 5 राउंड्स हैं। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो इसके ट्रैक्स की बात करते हैं कि अच्छा अगर आपने इनमें इनरोल भी हो गए, आपको ये पता चल गया कि इसमें कितने राउंड हैं, तो इन राउंड में आप जाके कर क्या रहे होंगे। अच्छा, ये आप जब आप साइन अप करते हैं तो आपको क्या क्या पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे भी आप इस कंपटीशन के लिए साइन अप करते हैं तो वहां से आपकी कुछ डिटेल मांगी जाती है। जैसे भी सर ने पहले भी बताया कि आप इसके लिए फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, लाइक लाजमी है। तो आप उस फेसबुक के अकाउंट के साथ यहाँ पे लॉग इन करते हैं, साइन अप करते हैं, तो उसके बाद आपके पास आपसे ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मांगता है। वो पूछता है कि विच ट्रैक यू वुड यू लाइक टू ज्वाइन। तो आपके पास यहाँ पे 3 डिफरेंट जो है वो ट्रैक्स आते हैं। एक ह्यूमन ट्रैक है, एक एआई ओपन ट्रैक है, एक एआई क्लोज ट्रैक है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये काफी लाइक इट्स बीन डेकेड्स ये जो कंपटीशन है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो टिल 2011 टिल 2023 इसमें सिर्फ एक ही ट्रैक हुआ करता था जो कि ह्यूमन ट्रैक हुआ करता था। तो रिसेंटली एआई ओपन ट्रैक, एआई क्लोज ट्रैक ये भी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो जैसे सबसे पहले ह्यूमन ट्रैक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, जैसे आपको लाइक अगेन पता चल रहा है कि आपने यहाँ पे एक कोडिंग कंपटीशन है, तो अगेन यू हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स व्हाइल गिविंग सम कोड। तो यहाँ पे भी यही है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी और आपने उसके लिए कोड लिखना है, सिंपल ह्यूमन ट्रैक। लाइक आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, अपनी जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेबिलिटीज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए आप एक कोड लिखेंगे और आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। सो एआई ओपन ट्रैक में क्या है, इसको हम ब्रीफली यहाँ पे देखते हैं, आगे भी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये जो एआई ओपन ट्रैक है इसमें आपके लिए आप कुछ ओपन रिसोर्सेज को जो है वो यूटिलाइज करते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे इसमें आप जो है वो ए 100 जीपीयू निविडिया जो है ए 100 जीपीयू यूज कर सकते हैं, 40 जीबी वर्चुअल रैम यूज कर सकते हैं, 128 जीबी ऑफ रैम यूज कर सकते हैं, 1 टेराबाइट स्टोरेज। तो आप इससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। तो एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपको एक एआई मॉडल जो है वो क्रिएट करना होता है, जो आपकी जगह आपकी जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनके सॉल्यूशंस आपको करके देगा। लाइक उसके लिए आपको कोड जो है वो जनरेट करके देगा। तो एआई ओपन ट्रैक और एआई क्लोज ट्रैक में जिस इतना सा डिफरेंस है कि इसमें आपके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और उन्होंने वो किसी लिमिट्स भी बता दिए कि उसकी वर्चुअल रैम कितनी होनी चाहिए और उसका जीपीयू कितना होना चाहिए, उसकी स्टोरेज टोटल कितनी होनी चाहिए। तो ये उन्होंने सारा कुछ बता दिया। इवन कि आप जो ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, वो आप अपने भी यूज कर सकते हैं, जो कि लाइक उनकी जो यहाँ पे कैपेसिटी है वो आपको बता दी गई है। एआई क्लोज ट्रैक में इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अपनी मर्ज से अपना जो प्राइवेट आपके रिसोर्सेज हैं वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन की हुई है वो भी, लाइक इनकी एक्स्ट्रा स्टोरेज है उनमें, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर आपकी इसकी क्यूरीज अगर हैं तो अगर जब हम इसको एनरोल करते हैं इस कोर्स के इस कंपटीशन के लिए, तो उसी एफबी के पेज के ऊपर अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको कुछ जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक पोर्शन दिया होता है, तो वहां पे आप फर्दर क्यूरीज भी देख सकते हैं इससे रिलेटेड। लेकिन यह है कि अगर आपका इससे कोई और क्वेश्चन भी होगा रिलेटेड तो हम एट द एंड जो है उसको ट्राई करेंगे कि आंसर करेंगे। ओके, अब फॉर्मेट क्या होगा ईच राउंड का। सबसे पहले हम ह्यूमन ट्रैक की बात करते हैं। ये भी हम बात कर रहे थे ह्यूमन ट्रैक की, डिफरेंट ट्रैक्स आपको आते हैं नजर जब आप साइन अप करते हैं। तो आप इनमें से किसी एक ट्रैक को सिलेक्ट कर लेते हैं जो आपको लगता है मेरे लिए सूटेबल रहेगा। तो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैक की जब हम बात करते हैं तो अच्छा आपने ह्यूमन ट्रैक पे किया, अब नाउ इट्स द डे ऑफ द कंपटीशन। आपको कंपटीशन के डे के ऊपर जैसे टाइम होता है, आपको आपके जैसे आप अपने स्क्रीन में अपने अकाउंट पे लॉग इन होते हैं, 10 बजते हैं, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो विजिबल होंगी। तो यहाँ पे ईच राउंड में क्या है, एटलीस्ट 4 प्रॉब्लम्स होती हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती है, 4 to 5 लाइक ये रेंज है। तो 4 to 5 आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी जिनके लिए आप उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अगेन उस आपको एक इनपुट प्रोवाइड की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपने उस इनपुट को सॉल्व करने के लिए आपने कोड जो है वो उनको जनरेट करके देना है। योर टास्क इज टू राइट अ प्रोग्राम दैट सॉल्व्स ईच प्रॉब्लम बाय टेकिंग इनपुट्स। आपकी जो इनपुट्स होती हैं विच आर ऑलवेज इन प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में होती हैं, इन अ फॉर्मेट ऑफ स्पेसिफाइड इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वो आपकी प्रॉब्लम में लाइक वो टीएक्सटी की फाइल, वो कोई भी ऐसी फाइल हो सकती है, लाइक आपको प्लेन टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड प्रोड्यूसिंग, आपका काम क्या है, उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट है वो आपने देनी है। अच्छा, इसमें होता क्या है बेसिकली, जब हम इसको लॉग इन करते हैं अपने आप अकाउंट में जाते हैं और एआई ह्यूमन ट्रैक को अगर हम देखें तो इसके आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर एक क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है। एट द एंड आपको उसमें एक ऑप्शन होता है कि जहाँ पे आप पहले जो सैंपल क्वेश्चन होता है वो आपको दिया जाता है, आप उसको देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, साथ में उसके इनपुट और आउटपुट दोनों दी होती हैं।
तो आप पहले ट्राई करते हैं, उस सैम्पल के लिए कोड जो है वो जनरेट करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको लिखते हैं और उसके बाद उसको जो है वो ट्राई करते हैं। अगर वो रन हो जाता है फिर आप क्या करते हैं, वहीं पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आप अपना जो एक्चुअल इनपुट होती है वो डाउनलोड करते हैं, जो कि उसमें मैं बहुत सारे टेस्ट केसेस भी होते हैं, तो वो आप डाउनलोड करते हैं, उस पर वो कोड रन करते हैं और फिर आप अपनी जो आउटपुट होती है एक्चुअल, जो आपको एक स्पेसिफिक इनपुट दी गई थी उसकी जो आउटपुट होती है वो आप पेस्ट करते हैं और अपना जो कोड है वो दोनों पेस्ट करते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो ह्यूमन ट्रैक होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको आई होप कि ये भी क्लियर हो गया हो कि ह्यूमन ट्रैक में होगा क्या। तो इस तरह से आपको कोड जो है वो खुद लिखना होता है। अब नेक्स्ट एआई ट्रैक्स की बात करते हैं, अगेन ओपन वर्सेस क्लोज की। तो जैसे भी हमने बता दिया पहले भी कि आपके जो ओपन मॉडल है उसमें रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, आपको अपनी जीपीयू रैम वगैरह सारा कुछ बता दिया गया है कि कितनी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज भी है कि आपके जो सोल्यूशंस होते हैं खास तौर पे जो ओपन सोर्स है, ये एक और डिफरेंस है क्लोज और ओपन में, कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आप जो भी मॉडल प्रिपेयर कर रहे हैं दैट मॉडल शुड बी रिप्रोड्यूसिबल विद इन 24 आवर्स। इसमें आपका एक टाइम का कंस्ट्रेंट्स भी दिया गया है कि आप जो भी मॉडल प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने मॉडल प्रिपेयर किया और उसको डेटा सेट पे आपने ट्रेन करवाया और फिर उसके बाद आपने उसको अपनी इनपुट्स दी और उसने वो एक्सेप्ट भी की और आपको उसका आउटपुट जो है वो जनरेट करके दे दिया। तो ये आपने जो सारा काम है ना उसको ट्रेन करवाने वाला, उसको फाइन ट्यून करवाने वाला, तो आपने सारा काम क्या है विद इन 24 आवर्स में करना है। अब ये 24 आवर्स आप अपने बिफोर जो सपोज आपने एक जो है प्रैक्टिस राउंड देखा, प्रैक्टिस राउंड में आपके पास 3 दिन है, आप उन्हीं में एक मॉडल ट्राई भी करते हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं। दैट वुड बी अ बेस्ट वे टू टू अप्रोच द राउंड 1। देन आप उसी 3 दिन में अगर एक अच्छा मॉडल प्रिपेयर कर लेते हैं देन यू कैन यूटिलाइज दैट मॉडल इनटू योर फर्स्ट राउंड। तो वहाँ फर्स्ट राउंड में फिर आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन है, इसको आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं दोबारा। तो आप वो एआई मॉडल क्रिएट करते हैं और एआई मॉडल जो है अगेन ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो बहुत जरूरी है कि आपने जो भी रिसोर्सेज यूज किए हैं, जो भी मॉडल क्रिएट किया है, तो वो मॉडल 24 आवर्स में लाजमी जो है, कोई और बंदे भी अगर उसको डिजाइन करना चाहे तो वो कर सके। तो 24 आवर्स में वो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक एआई मॉडल तैयार करते हुए ना 3 दिन लगे और फिर आप कह रहे हैं कि अच्छा नाउ इट इज फंक्शनल और मैं इसको अपने कोड के लिए इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। दैट वोंट बी एक्सेप्टेबल। अगर आपकी मतलब मैं कहूंगी अगर आप इतने अच्छे नहीं हैं एआई में, अगर इतने अच्छा मॉडल प्रिपेयर नहीं कर सकते विद इन 24 आवर्स, तो वो एक अलग केस है। अदर देन दैट अगर आप एक अच्छे जो हैं प्रोग्रामर हैं और आप अच्छा कोड भी जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छा मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं, तो 24 आवर्स आर इनफ टू लाइक फाइन ट्यून अ मॉडल, टू ट्रेन अ मॉडल ऑन अ स्पेसिफिक डेटा सेट। तो वो इनफ है आपके लिए। तो वही जो चीज़ है वो रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए विद इन 24 आवर्स। अगर अदर देन आपके अलावा कोई और भी इसको करे तो वो चीज़ पॉसिबल हो, ठीक है, इम्पॉसिबल ना हो। फिर जो क्लोज मॉडल है तो उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं, आप जितना उसके लिए टाइम लें, उसको जितना फाइन ट्यून करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन में ऑफकोर्स की जो फाइन ट्यूनिंग है उसको रिफाइन करने में जो स्टैंडर्ड टाइम होगा वो यूटिलाइज होगा आपके क्लोज मॉडल को प्रिपेयर करने में। तो इसी तरह से जो अगेन ये बस थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं दोनों में, ओपन और क्लोज मॉडल में। अब एआई ट्रैक का जो कॉन्टेस्ट है उसका क्या स्ट्रक्चर है। आपके जो टाइमिंग है, अभी हमने बात की कि ये जो ट्रैक्स हैं ये 3 ट्रैक्स हैं और ये आप उस वक्त सेलेक्ट करते हैं जब आप साइन अप कर रहे होते हैं। तो अगर आपने ह्यूमन ट्रैक पे किया है या एआई ट्रैक पे किया है तो सबके लिए टाइमिंग एक ही होगी कि आपका जो कॉन्टेस्ट है वो 10 बजे ही स्टार्ट होगा। 10 बजे ही अगर आप लॉग इन होते हैं अपने साइट में तो आपको क्वेश्चन जो होंगे वो एक्सेसिबल होंगे, आप एक्सेस कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर सॉल्विंग दैम। तो यहाँ पे तो राउंड टाइम विल कोइंसाइड विद द स्टार्ट टाइम ऑफ द ह्यूमन ट्रैक। तो अगर आप ह्यूमन ट्रैक अगर यूटिलाइज कर रहे हैं तो वहां पे भी जिस टाइम पे 10 बजे आपके क्वेश्चन जो है एक्सेसिबल है, सेम टाइम गोज फॉर एआई ट्रैक। तो वहां भी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे दिए जाते हैं, यहाँ भी 3 घंटे दिए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है फॉलोइंग द प्रैक्टिस राउंड, फॉलोइंग द प्रैक्टिस राउंड क्लोज एआई मॉडल्स आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट कोड एंड अपलोड सॉल्यूशन इन 46 मिनट्स। अच्छा, यहाँ पे ये चीज जो है वो समझने वाली है कि आपका जो ओवरऑल कॉन्टेस्ट का टाइम है वो 3 घंटे है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका जो भी एआई का मॉडल है वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि आप उसमें जब अपना इनपुट देते हैं तो विद इन 6 मिनट्स आप उसको इनपुट भी दें और वो आपको सोल्यूशन भी जनरेट करके दे दें। तो ऐसा एफिशिएंट होना चाहिए। और जो आपका ये क्लोज ट्रैक है, सॉरी, आपका जो क्लोज ट्रैक है क्योंकि वो आपके प्राइवेट रिसोर्सेज को यूज कर रहा होता है,
तो वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि वो 6 मिनट्स में आपको कोड जनरेट करके दे दे। तो और जो आपका ये ओपन ट्रैक सोर्स होता है, लाइक इट कैन टेक 20 मिनट्स टू जनरेट द कोड एंड अपलोड द सॉल्यूशन एंड कोड, उसके लिए आपको 20 मिनट्स जो है वो गिवन है, उसमें आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन जनरेट होती है कि हम लोग सोचते हैं कि वैसे तो 3 घंटे दिए हुए हैं, 3 घंटे में हम अपनी मर्जी से जब भी चाहें सोल्यूशन आप जो है उसको सॉल्व करके दे दें। बट यहाँ पे फिर ये टाइम कंस्ट्रेंट आ गया कि आप जो अगर एआई क्लोज मॉडल यूज कर रहे हैं तो विद इन 6 मिनट, एंड अगर एआई जो है आप ओपन मॉडल यूज कर रहे हैं तो विद इन 20 मिनट्स, लाइक वाई इज दैट सो, लाइक इट इज वेरी अनक्लियर। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प करना चाहूंगी वो इस तरह से कि आपको वैसे तो 3 घंटे दिए गए हैं, अब 3 घंटे में आप एक साइट ओपन करते हैं, सपोज आप एग्जैक्ट आपने 10 बजे आपने खोल लिया अपना, आपको वहां पे एक स्टेटमेंट जो है वो विजिबल हो गई। अच्छा, आपको ना वहां पे हर क्वेश्चन के साथ ना पहले एक सैम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, sample question. If you go through the previous meta hacker competitions like 2023 का कर लें, आप 22 का कर लें, 20 का कर लें, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो अवेलेबल है, आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आई हैव गॉन थ्रू दैट साइट। तो वहाँ पे क्या है कि आपको एक सोल्यूशन पहले ही एक सैम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, साथ में उसकी इनपुट दी हुई, आउटपुट दी हुई है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि आप अपना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, उसकी इनपुट भी देखें और उसकी आउटपुट भी देखें। फिर वहां पे आते हैं आप एक्चुअल अपनी उसको आप सबमिट करते हैं, ओके करते हैं, फिर वहां पे कुछ बॉक्स आ जाता है जहाँ पे ऑप्शन आता है कि नाउ यू कैन डाउनलोड योर ओन इनपुट। तो आपको जो है वो एक आपकी अपनी इनपुट दे दी जाती है, उसमें बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं, वो इनपुट दे दी जाती है। अब आपने क्या करना था कि जो सैंपल आपको गिवन है ना, उसकी उसी इनपुट को यूटिलाइज करते हुए आपने कोड जो है वो लिख लिया है। अब सेम कोड नाउ यू विल अप्लाई टू दिस इनपुट। तो आपको जो टाइम काउंट होता है वो तब होता है जब आप अपने इनपुट को डाउनलोड करते हैं। आपने अपने इनपुट को डाउनलोड कर लिया, वहां से उसको ओपन किया, अब वो समटाइम्स आपकी समटाइम्स क्या वो आपको जिप फाइल में प्रोवाइड करते हैं इनपुट, तो आप उसको अनजिप करते हैं, फाइल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस इनपुट को यूटिलाइज करते हैं, उसको रन करते हैं, और जो आपके पास आउटपुट आती है तब आप उसको पेस्ट करते हैं। सो दिस इज द टाइम विच काउंट्स, ये टाइम है। तो अगर आप जो है वो यूज कर रहे हैं एआई ओपन ओपन सोर्सेज अगर आप यूज कर रहे हैं तो यू कैन यूटिलाइज 20 मिनट्स, ठीक है। और अगर आप जो है वो एआई क्लोज ट्रैक को आप यूज कर रहे थे तो नाउ यू हैव 6 मिनट, कि आप 6 मिनट्स में आप क्या करते हैं, वो सैंपल तो आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो क्या होते हैं, वो सैंपल आपको दी जाते हैं ताकि यू कैन वैलिडेट योर आंसर, यू कैन वैलिडेट योर कोड। फॉर दैट पर्पस ना आपकी थोड़ी सी आपको इज क्रिएट की गई है इस कंपटीशन में, ताकि आप उससे गो थ्रू हो जाएं, आप श्योर हो जाएं कि आपका कोड जो है बेटर है। फिर आप इस चीज पे जाएं कि आप अपनी स्पेसिफिक जो इनपुट आपकी है उसको डाउनलोड करें और उस पर अपना कोड जो है वो रन करें। तो उसके बाद आप उसको सबमिट करते हैं, तो दैट टाइम काउंट्स जब आप अपनी इनपुट को डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए जो आप क्लोज ट्रैक एआई मॉडल होगा उसमें आपको 6 मिनट दिए जाते हैं, जो कि ओपन सोर्स मॉडल है उसमें आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं कि आप अपना कोड जो है वो अपना सोल्यूशन भी अपनी इनपुट डाउनलोड करें और कोड जनरेट करें और अपना जो है सोल्यूशन और अपना कोड जो है फिर वो आप अपलोड भी करें और सबमिट कर दें अपना आंसर। तो दिस इज द वे। तो इसलिए आप आप है 3 आवर्स, तो 3 आवर्स में आप सपोज 10 बजे नहीं 10:30 बजे आप बैठ के ले जाते हैं, तो आपका टाइम है कि आपने एग्जैक्ट आफ्टर 3 आवर्स यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सेस एनी मोर दोस क्वेश्चंस, तो आपने विद इन 3 आवर्स के अंदर ये करना है। ओके, हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एआई ट्रैक हाउ डज ईच राउंड वर्क्स। अच्छा, तो एआई ट्रैक में बेसिकली क्या होता है, इसमें भी वही आपको जैसे अभी हमने पहले ह्यूमन ट्रैक की बात की, तो इसमें भी आपको 4 मोर क्वेश्चन जो है वो सेम होते हैं, ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है दोनों में। तो 4 क्वेश्चन जाते हैं, उसके लिए आपने क्या है कि आपने एक ऐसा एआई मॉडल प्रिपेयर करना होता है कि जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, आपकी जो इनपुट है उसको एक्सेप्ट करे और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर सके। आपकी जो इनपुट्स होती हैं वो इंक्रिप्टेड जिप फाइल में होती हैं। अच्छा, इसके लिए भी पासवर्ड, स्पेसिफिक पासवर्ड जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो वहीं पे आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है जब आप अपने अकाउंट से लॉग इन होते हैं। तो आपको पासवर्ड मिलता है, उसी पासवर्ड से आप जो जिप फोल्डर है वहां से अपनी फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अपना जो आंसर्स हैं अच्छा आप उनको रन करवा सकते हैं और फर्दर अपनी आउटपुट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, आई होप के इट वुड बी क्लियर। सेम यहाँ पे वही आपको ये हम वही चीज दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको जो है वो पासवर्ड जो है आपके इंक्रिप्टेड जिप फोल्डर का वो दिया जाता है जैसे ही कॉन्टेस्ट बिगिन होता है। जैसे ही आप उस पासवर्ड को एंटर करते हैं योर टाइम स्टार्ट्स देन, फ्रॉम दैट पॉइंट यू विल हैव 20 मिनट्स। जैसे आप उसको पासवर्ड लगाते हैं आपके 20 मिनट स्टार्ट हो जाएंगे, तो विद इन 20 मिनट्स आपने वो इनपुट लेनी भी है। उससे पहले आपको सैम्पल क्वेश्चन दिया होता है, अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग। तो आप अपना जो कोड होता है उसको पहले भी उसके ऊपर रन करवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इफ योर मॉडल इज वर्किंग लाइक राइटली। सो
ओपन ट्रैक में अगेन 6 मिनट होते हैं, और क्लोज ट्रैक में आपके सॉरी ओपन ट्रैक एआई में आपके 20 मिनट्स होते हैं। क्लोज में जो है 6 मिनट्स का टाइम दिया जाता है कि आप फाइल्स को अनजिप करें, अपने जो है इनपुट्स लें, और उसके ऊपर अगेन आपका जो एआई मॉडल है उसमें रन करना है, और आपको कोड जनरेट करके दे के और आपकी आउटपुट भी साथ में दे, और फिर आपको अपना कोड और जो रिजल्टिंग आउटपुट है वो दोनों आपको क्या करवाने होते हैं, वो सबमिट करवाने होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि स्कोरिंग का क्या क्राइटेरिया होता है। इसमें स्कोरिंग का ये क्राइटेरिया है कि जो आपके जो हर पार्टिसिपेंट है, जैसे सपोज अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड में आपको क्या है, सपोज 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। सपोज ये 10 हो गए पॉइंट, 15 पॉइंट्स हो गए। सपोज आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके लिए आपको 15 पॉइंट्स दिए जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन के लिए 10 पॉइंट्स, हमें भी इक्वल भी हो सकते हैं। तो आपको इस तरह के पॉइंट्स दिए जाते हैं। लाइक आपके पास 4 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन के लिए टोटल 60 पॉइंट्स हैं आपके पास। तो अब होता क्या है कि आपने वो पॉइंट्स आपको कब पूरे पॉइंट मिलते हैं। सपोज आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके लिए आपके 15 पॉइंट्स थे या 10 पॉइंट्स थे, तो आप उन पॉइंट्स को कैसे गेन कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि आपका अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करें तो आपने जब अपना सोल्यूशन जो है वो सबमिट कराया, और फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और अपना सोल्यूशन सबमिट करवाया, और आपका जो सोल्यूशन था उसने उससे रेलिवेंट जो आपके इनपुट में तमाम टेस्ट केसेस थे उन सबको पास किया, तो तब जाके क्या होता है, आपको पूरे पॉइंट्स मिल जाते हैं। सपोज आपका जो कोड था उसने 3 से 4 टेस्ट केसेस को तो पास किया, बाकियों को पास नहीं किया, तो यू वॉन्ट गेट एनी पॉइंट। ठीक है, तो आपका वो पॉइंट वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका जो है फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके लिए भी आपने जो कोड लिखा था दैट शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस। अगर उनमें से एक को भी वो मिस कर देता है, एक को भी पास नहीं कर पाता, तो अगेन आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आपका कोड जो है वो इतना ऑप्टिमाइज होना चाहिए, इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि दैट शुड पास ऑल द जो टेस्ट केसेस हैं वो पास करने चाहिए उसको। तो आपके अच्छा इसके फिर स्कोर्स, आपके जो तमाम राउंड्स के जो स्कोर्स होते हैं वो ऐड होते रहते हैं एट द एंड। आपके जो जब कॉन्टेस्ट एंड होता है तो तमाम राउंड के जो कोर्सेज होते हैं उनका सम आपको बता दिया जाता है, उसी की बेसिस पे विनर होते हैं, और उसी की बेसिस पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि अगर मल्टीपल कंपटीटर्स हैव द सेम स्कोर तो तब क्या होगा। सपोज आपका फर्स्ट जो राउंड है उसमें 4 क्वेश्चन है, और इस तरह से 4 से 5 लोगों ने ना सेम पॉइंट जो है स्कोर किए हैं। लाइक आपके 4 से 5 लोगों के 50-50 पॉइंट्स आ गए हैं, तो क्या क्राइटेरिया होगा कि वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए अगर हम ह्यूमन ट्रैक की बात करें तो इसमें यह है कि अगर जो इसमें एक चीज होती है पेनल्टी टाइम, जो कि ह्यूमन ट्रैक में यूज होता है। अब वो पेनल्टी टाइम क्या है कि पेनल्टी टाइम वो है जब आप अपनी एक्चुअल को ओपन करते हैं, और उसको उसके लिए आपने एक कोड जो है वो दोबारा से जनरेट किया, या आपने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ था, या आपने उस इनपुट को यूटिलाइज किया और अपने कोड के साथ उसको रन करवाया, और इट वर्क वेरी एफिशिएंटली, और आपको जो है आपका आंसर मिल गया और आपने उसको फौरन से सबमिट भी करवा दिया। तो द टाइम यू टुक for downloading that input and you have opened that input and then you run the whole thing और उसके बाद आपने सबमिट करवाया, so that is the time that is called penalty time। तो जो पेनल्टी टाइम है वो काउंट होता है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए वही लोग क्वालिफाई करेंगे जिनका जो कोड था वो ऑप्टिमाइज था, जिन्होंने कम टाइम लिया और फौरन से जो अपना आंसर है वो सबमिट भी करवा दिया, उनके तमाम टेस्ट केसेस पास भी हो गए। ठीक है, तो उनके केसेस भी पास है, सारा कुछ है, उनका पेनल्टी टाइम भी कम है, दैट पर्सन विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। ये जो है यहाँ पे अगर उनके दरम्यान में टाइज होंगी तो टाइज विल बी ब्रोकन लाइक दिस। तो ये सीन है। और अगर हम एआई ट्रैक्स की बात करें तो इसमें एआई ट्रैक्स में जो है वो यूजिंग अ पार्शियल क्रेडिट सिस्टम जो है उसको यूज किया जाता है। इसमें यह है कि अगर एक बंदे का कोड है, उसने कोई 20-25 जो है वो टेस्ट केसेस को पास कर लिया है, और दूसरे बंदे का जो कोर्स है एआई मॉडल है वो ऐसा कोड जनरेट करता है जो कि आपके लाइक 50 टेस्ट केसेस हैं उनको पास कर रहा है। तो the number of test cases and the code which is generated by an AI model can can pass those test cases, the number of test cases which can be passed, so वो थिंग मैटर करती है। वो वाला जो बंदा होगा जिसके कोड ने ज्यादा टेस्ट केसेस पास किए होंगे, ही विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। सो ये जो है ये डिफरेंट क्राइटेरिया है दो ट्रैक्स का। एआई ट्रैक के लिए अगेन आपके कितने टेस्ट केसेस पास हुए हैं,
जिसके ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट पास होंगे उसको यूटिलाइज करते हुए दैट पर्सन विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। और इसमें जो आपका ह्यूमन ट्रैक है उसमें क्या है, पेनल्टी टाइम। उसने कम टाइम में अच्छा कोड जो है वो लिख भी लिया और अपना आंसर भी सबमिट करवा लिया, तो दैट पर्सन विल गो फॉर द नेक्स्ट राउंड। ओके, दोबारा से ये हम हाउ विल सॉल्यूशंस बी वेरीफाइड, आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो कैसे वेरीफाई किए जाएंगे। अगेन आपके सॉल्यूशन जो है, आपके एआई ट्रैक है उसके लिए वो डिपेंड करता है। अगर हम ओपन मॉडल की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो कोड है, जो आपका मॉडल है, दैट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल और वो लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए बनाया गया हो। और जो आपका मॉडल कोड है वो भी क्या होगा, वो आप उसको भी शेयर करेंगे। और आपका आपने जो भी मॉडल प्रिपेयर किया है दैट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल इन अ लोकल एनवायरमेंट। और अगेन वो जो टाइम कंस्ट्रेंट की हम बात कर रहे थे कि 24 आवर्स में किया जा सके, तो यहाँ पे भी वही बात जो है वो डिस्कस हो रही है। तो क्लोज मॉडल के लिए, क्लोज मॉडल के लिए क्या है कि आपको अगेन आपने कोई अपने प्राइवेट रिसोर्सेज को यूज करते हुए आपने एक मॉडल जो है वो क्रिएट किया, जनरेट किया है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अपना एपीआई एंड पॉइंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं कंपटीशन में, वो भी आप सबमिट करवाते हैं ताकि आपकी जो मॉडल आपने जो भी जनरेट किया है उसको एक्सेस किया जा सके और उसको यूटिलाइज किया जा सके फर्दर टेस्ट केसेस को पास करने के लिए और चेक करने के लिए कि इज इट एफिशिएंट और नॉट। ठीक है, तो ये भी अच्छा, इसके लिए जो है आपका जो टाइम है वो काउंट करता है फॉर 6 मिनट और उसके लिए 20 मिनट है। तो ये चीज अगेन दिस इज द थिंग दैट मैटर्स। स्कोरिंग और जजिंग क्राइटेरिया पे आते हैं, तो आपकी जो हर प्रॉब्लम है, ईच प्रॉब्लम एज अ पॉइंट वैल्यू। तो जैसे मैंने पहले बताया कि उसके कुछ पॉइंट्स हैं हर प्रॉब्लम के, तो आप इफ योर सोल्यूशन इज कम्प्लीटली करेक्ट यू विल रिसीव दैट मेनी पॉइंट्स। अगर आपका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है तो आप उसके तमाम पॉइंट रिसीव करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक भी टेस्ट केस पास नहीं होता, मतलब सपोज आपके मतलब जितने भी टेस्ट केसेस दिए हुए हैं उसमें से एक अगर पास नहीं हुआ, तो अगेन यू वोंट गेट एनी पॉइंट। इफ योर सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस एन इनकरेक्ट आउटपुट और एनी टेस्ट केस, अगेन वही बात, तो यू विल रिसीव नो पॉइंट्स। रिजल्ट्स आर नॉट रिवील्ड अंटिल द एंड। आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको दरमियान में नहीं बताए जाएंगे। सपोज इफ यू आर डिस्क्वालिफाइड इन द मिडल, सो वो आपको कॉन्टेस्ट के दरमियान में लाइक आफ्टर राउंड 1 राउंड 2 नहीं बताएंगे। आपके जो रिजल्ट्स हैं दैट विल बी डिस्प्लेड एट द एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट। हाउ टाइज आर ग्रुप, अच्छा टाइज के लिए हम बात कर रहे थे कि सपोज अगर 3 से 4 लोगों ने जो है वो सेम स्कोर गेन किया है राउंड 1 में या राउंड 2 में, तो हाउ दे आर गोइंग टू लाइक डिस्टिंग देम। तो उसके लिए ये है कि फिर वो ये देखते हैं कि अगर हम बात करें अगेन ट्रैक 1 की, तो उसमें क्या है वो पेनल्टी टाइम को देखते हैं कि हाउ मच टाइम दैट पर्सन हैज टेकन टू सबमिट दैट कोड और सबमिट दैट कोड एंड कोर्स विद दैट आउटपुट। तो ये चीज जो है वो मैटर करती है कि आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कॉन्टेस्ट आपने कितना टाइम जो है वो लिया है और उसको फिर सबमिट किया है। तो टोटल पेनल्टी टाइम, जिसका पेनल्टी टाइम कम होगा उसके उतने ज्यादा स्कोर होंगे, वो मतलब कंसीडर होगा, वो दैट पर्सन विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो इस तरह से जो है वो इस तरह से टाइज जो है लाइक ब्रेक की जाती हैं। अच्छा, एलिमिनेशन क्राइटेरिया। अब वो लोगों को, जैसे हम अभी अब बात कर रहे थे कि जो टाइज हैं वो किस तरह से ब्रेक की जाते हैं, तो इस तरह से एलिमिनेट भी इसी तरह से किया जाता है, इन्हीं बेसिस के ऊपर एलिमिनेट किया जाता है। कि अच्छा जो प्रैक्टिस राउंड है उसमें तो कोई एलिमिनेशन नहीं है, वो आपको जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि क्वेश्चंस होंगे उनके उनसे एक फेमिलियरिटी के लिए आपको जो है एक रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है दैट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। तो उसमें तो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, सब लोग जो है उसमें जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट, जो सबको करना भी चाहिए। तो राउंड 1 जो है दैट्स द एक्चुअल राउंड। इसमें जो आपके टॉप 5000 पार्टिसिपेंट होंगे राउंड 1 में, जो टॉप 5000 होंगे दैट विल क्वालिफाई फॉर द राउंड 2। अब वो 5000 किस बेस पे होंगे, अगर हम ह्यूमन ट्रैक की बात करें तो पेनल्टी टाइम जो होगा वो काउंट होगा। एक तो आपके पॉइंट्स होंगे ना, तो जिसके पॉइंट ज्यादा है अगर वो 5000 में आ रहा है तो सही है, लेकिन इसमें बहुत सारे जो है वो टाई केसेस भी हो सकते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए पेनल्टी टाइम। और अगर हम बात करें वो एआई के ट्रैक को यूज कर रहे होंगे तो वहाँ पे वो पार्शली क्रेडिट सिस्टम के भी हम बात कर रहे थे, जिसमें क्या है कि कितने टेस्ट केसेस को आपका जो कोड है वो उसको पास कर सकता है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप क्वालिफाई करेंगे सेकंड राउंड के लिए। तो यहाँ पे जो कितने पार्टिसिपेंट्स को आपके मतलब यहाँ पे एक इंटरनेशनल कंपटीशन है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि मैं अभी चेक कर रही थी इवन के दिन को भी, तो यहाँ पे ऑलरेडी 5000 प्लस जो है वो पार्टिसिपेंट हो चुके हैं जिन्होंने साइन अप कर लिया हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉप 5000 होंगे दैट विल क्वालिफाई फॉर द राउंड 2 ऑन दीज बेसिस। अब राउंड 2 में अगेन जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनमें से टॉप 500 कंप्यूटर्स को सिलेक्ट किया जाएगा एंड दे विल गो फॉर राउंड 3। राउंड 3 में अगेन वहां से जस्ट 25 कंप्यूटर्स जो हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा एंड दे विल एडवांस टू द फाइनल राउंड, जो कि आपका राउंड 4 भी है, फाइनल राउंड है, लास्ट राउंड है आपका, जो आपका फिनाले है, विनर राउंड है। इसके लिए फिर आपका असल में यही जो 25 कंप्यूटर्स हैं दे विल बी द one of them will be the winner of this competition and he will be the champion this Meta Hacker Cup 2024। तो इसका अगेन जो पार्टिसिपेंट है वो नैरो डाउन होते जाते हैं और एक ऑटोमेटिकली एक जो है वो विनर हो जाता है। अच्छा, इसकी जो अगर हम प्राइज और अवार्ड्स की बात करें तो जो टॉप 2000 पार्टिसिपेंट होंगे इन राउंड 2, अभी तो हम बात करते हैं टॉप 5000, तो आपके राउंड 1 में जो है वो 5000 पार्टिसिपेंट्स को उसको उनको लाइक शिफ्ट कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा राउंड 2 के लिए। तो लेकिन जो राउंड 2 में जाएंगे उनमें जो टॉप 2000 होंगे दे विल विन अ शर्ट, उनको जो है वो मेटा हैकर कप की तरफ से जो है वो शर्ट्स विल बी अवॉर्डेड अगर जो है आप क्वालिफाई करते हैं राउंड 3 के लिए। ठीक है, अब राउंड 2 टू राउंड 3 भी 500 जो पार्टिसिपेंट है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, उनमें जो टॉप 200 होते हैं उनको भी एक शर्ट दी जाएगी बस, लेकिन उनके ऊपर क्या होगा वो मेंशन होगा, टॉप 200 वाला बैच जो है उनकी स्लीव्स के ऊपर होगा। तो उनको एक नॉर्मल शर्ट नहीं दी जाएगी बल्कि ये जो टॉप 200 बैच वाला बैच के साथ जो शर्ट है वो दी जाएगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद जो लोग हैं जो कि फाइनल राउंड में जाते हैं उन सब के लिए कैश प्राइस है। तो जो फर्स्ट पोजीशन जो कि विनर होगा, जो कि चैंपियन होगा इस राउंड का, उसके लिए $20,000 है, सेकंड के लिए $10,000, थर्ड के लिए $5,000 है, फोर्थ के लिए 3000 एंड फिफ्थ के लिए 1000 एंड लाइक दैट गोज ऑन। लाइक आपकी जो 16 से 25th पोजीशन है उनके लिए भी कैश प्राइजेस हैं जो कि $200 जो हैं वो हैं। तो अगेन ये चीज बहुत इंस्पायरिंग भी है, मोटिवेटिंग भी है, एटलीस्ट वो लोग जो कि एक्सपर्ट्स हैं एआई में, प्रोग्रामिंग में, दे मस्ट गो फॉर दिस थिंग। एक आप ऐसे कंपटीशन में जाते हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं, प्रोग्रामिंग क्वालिटीज हैं वो भी इंप्रूव होती हैं, साथ साथ आपकी जो फाइनेंशियल एड है वो भी यहाँ से हो जाती है एंड दिस इज मच बेटर एज कम्पेयर टू अदर इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स इन पाकिस्तान। Okay, so now I will ask to Sir Raz, sir please continue from here. Okay, thank you, ma'am, for such a great explanation of all the tracks. ओके, सो इसमें किसको पार्टिसिपेट करने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो एस्पायरिंग प्रोग्रामर्स हैं, यानी जो कि अभी स्टूडेंट्स हैं जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या जिन्होंने प्रोग्रामिंग सीख ली है, वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब अपना लेवल का एडवांस करना चाहते हैं, वो उनको इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। सेकेंडली, जो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स हैं, मतलब आप में से कुछ वो होंगे जो अपनी फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते होंगे, ऑलमोस्ट 5 to 10 years। सो इस तरह के कंपटीशन में, जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है और ऑर्गेनाइज बाय मेटा है, जो कि वन ऑफ द फैंग कंपनीज में, यहाँ पे बड़े बड़े लोग वर्क करना चाहते हैं। तो इनके जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें भी जो टैलेंट कॉम्पीट कर रहा होता है वो काफ़ी हाई स्किल्ड होता है, तो वो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स इसमें compete करके अपनी स्किल्स को और रिफाइन कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। एंड थर्डली, जो स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स हैं जो डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, उनको इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट से अपने आप को और अपनी जो स्किल्स हैं उसको इन्हेंस कर सकें। एंड देन एंड रीज़न इज़ के आप सबको क्वेश्चन होगा कि हमें क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, के स्किल डेवलपमेंट के लिए, कि यू विल गेट टू नो के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स एंड डिफरेंट कोडिंग स्किल्स को यूटिलाइज करके सम व्हाट रियल वर्ल्ड काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। एंड अभी जो मेटा ने डिफरेंट एआई ट्रैक्स निकाले हैं, तो हमने कभी इस पे परफॉर्म नहीं किया होगा, लेकिन अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो इस डिफरेंट एआई ट्रैक्स और डिफरेंट मॉडल्स की जनरेशन एंड इसकी ट्रेनिंग से हम अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसकी स्किल्स हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगी। सेकेंडली, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ है,
जिस तरह मैंने पहले भी डिस्कस किया कि डिफरेंट पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट अराउंड द ग्लोब और डिफरेंट प्लेसेस से कनेक्ट होंगे, और वो काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, न्यू कमर्स भी हो सकते हैं। इससे काफ़ी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जिसके ज़रिए से आपने अपने कैरियर एंड अपनी लर्निंग में एनहेंस कर सकते हैं। थर्डली, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भी है कि आपकी ग्लोबल रिकग्निशन होगी। इस तरह के कंपटीशन से आप नॉर्मल बंदे से, नॉर्मल स्टूडेंट से स्टैंड आउट करते हैं। मतलब कि आपकी सीवी में अगर एक हैकाथॉन, मेटा हैकर कप, जिसको सब जानते हैं, मेटा के नेम ही हम हमने सबने सुना हुआ है, कि आपकी सीवी या आपके रेज्यूमे में एक मेटा हैकर कप की पार्टिसिपेशन है, और एक सेकंड बंदा है जिसके अंदर सेम क्वालिटीज है आपके जैसी, और उसकी सीवी में या रेज्यूमे में ये चीज़ नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट करते हैं और आपके एम्प्लॉयर को अट्रैक्ट करते हैं। वो ये भी शो करता है कि आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी है, कि आप अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल के चैलेंजिंग सिचुएशन में और इंटरनेशनल टीम के साथ वर्क करने के लिए कैपेबल हैं। एंड फोर्थली, कैरियर एडवांसमेंट। जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑलरेडी अपनी जॉब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस इंटरनेशनल हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करके अपनी जो कैरियर है उसको इन्हेंस करे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पीपल्स। एंड इसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, जिसके with the help of which you can excel in this hackathon is या जो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जिसके ज़रिए से आप इसके जो डिफरेंट राउंड्स हैं उसमें एक्सेल कर सकते हैं। उसमें एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये कि आपको आइडिया होना चाहिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, ग्रीडी एल्गोरिथम का और ग्राफ एल्गोरिथम का। इसकी इंट्रोडक्टरी नो हाउ भी आपको पता होगी तो आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं। सेकेंडली, कि आपकी थोड़ी कोडिंग स्किल्स होनी चाहिए C++, पाइथन या जावा में, इन तीनों में से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या इसके अलावा जो कि मेटा हैकर कप में एक्सेप्टेड है, आपको थोड़ी बहुत कोडिंग स्किल्स होनी चाहिए। एंड कंपटीशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मतलब कि आप कोई भी काम करने जा रहे होते हैं तो आपकी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होती है, कोई ना कोई वे होता है। तो ये जो इंटरनेशनल कंपटीशन है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको जहन में रखना चाहिए। मतलब कि आप टाइम मैनेजमेंट हो आपकी, क्या आप टाइम मैनेज किस तरह करेंगे, कोड की ऑप्टिमाइजेशन आपको आनी चाहिए, टेस्ट केसेस एंड डीबगिंग हो। अब ये जो सारी स्ट्रेटजीज हैं एंड सारी स्किल्स हैं, इसके लिए आपको मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई कोड गुरु पे ये सारी चीज़ें फ्रॉम बेसिक लेवल्स पे सिखाई जाती हैं। और कल से हमारा सेशन भी स्टार्ट हो रहा है 7 PM, from tomorrow 16th of September till 20th of September till the first round begin। और उसमें ये सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स एंड प्रोग्रामिंग तो आती होगी आप सबको, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, ये सब ब्रीफली डिस्कस होंगे। और लास्ट ईयर्स के और उससे पास्ट ईयर्स के डिफरेंट जो क्वेश्चंस है वो आए थे, जो आ चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। सो दीज आर द लिंक्स वेयर यू कैन जॉइन आई कोड गुरु, एंड फेसबुक पेज है जहाँ पे आप इन सेशंस की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। एंड आप स्लैक चैनल ज्वाइन करके ज्वाइन करके आप लाइव इन प्रैक्टिस सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी कैन मूव टू द क्वेश्चंस। अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो, सो मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क। Yes, you guys can unmute yourself and you can ask the questions, please. Okay, यहाँ पे आई थिंक ये मैम तामिया है, एंड यहाँ पे सत्रह को आंसर भी किया है कि यहाँ पे टीम पार्टिसिपेशन चाहिए या इंडिविजुअल भी आप कर सकते हैं। एंड इफ वी सबमिट द कोड, so secondly, if we submit the code and after running in its inputs, if the required output does not come, so we can't change the code, right? तो असल में मैम ये है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि टीम पार्टिसिपेशन या इंडिविजुअल, जो आपका ह्यूमन ट्रैक है तो इसमें तो कोई टीम नहीं होती है। ह्यूमन ट्रैक के लिए आपको खुद से कोड लिखना है, इवन उनको कोड ले भी नहीं सकते, अदर विल यू विल गेट बी डिस्क्वालिफाइड। अगर किसी भी दो बंदों का जो कोड होगा वो मिलता जुलता होगा, लाइक सेम कोड अगर वो लिखते हैं
तो दे विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो आप किसी का कोड कॉपी पेस्ट करके नहीं कर सकते। तो दूसरी बात ये है कि जो एआई ट्रैक है, एआई ट्रैक्स में जो कि इन्होंने अभी फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसके लिए इन्होंने, अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे इन्होंने क्या किया है, आपको बाकायदा एक डिस्कॉर्ड का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप लोग मे बी इफ यू गाइज आर फेमिलियर विद द हैकाथॉन्स एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस, तो आपको पता होगा कि डिस्कॉर्ड जो है वो बेसिकली वैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट इंटरनेशनल पीपल जो है दे कम्युनिकेट और वो अपनी टीम बना लेते हैं, इकट्ठे वर्क करते हैं। तो आप एआई ट्रैक्स के लिए क्या है, जा सकते हैं वहाँ पे, ऐसी टीम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू वहाँ पे आप जाके टीम में वर्क कर सकते हैं एआई ट्रैक्स के लिए। तो अच्छा, ये आपका पहला जो क्वेश्चन है वो आंसर हो गया। सेकंड, आपने कहा कि अगर आप अपना कोड सबमिट करवा देते हैं और आप रनिंग भी, मतलब उसकी रनिंग करवाई, आपने सबमिट करवा दिया और अपना आउटपुट भी सबमिट करवा दिया और वो गलत थी, ऑफ कोर्स जब आपका एक चीज सबमिट हो गई है देन यू कांट चेंज एनीथिंग। नाउ यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स इट। इसके अलावा कोई सोच नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा, इसके लिए अब हम पार्टिसिपेशन के लिए उसको, जैसे भी सर भी बात करते हैं क्यों बहुत ज्यादा जोर देते हैं, उसकी वजह यही है कि ऐसे कंपटीशंस, हम क्या है, पाकिस्तान की जो रिकॉग्निशन की अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी नहीं है। आईकोर गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ऐसे लोगों को जैसे कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। वी ऑलरेडी हैव like 16 years, like minimum 16 years education, but still we are unaware like how we can represent ourselves, our country on an international platform. We are unaware how to communicate with the people, like, and we are unaware like how much networking is important for our future, for the future of Pakistan. तो ये जो कॉम्पिटिशन है कि हमें तमाम ऐसी चीजें जो है, ऐसे प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम इजिली जो डिफरेंट इंटरनेशनल लोग होते हैं वहाँ पे नेटवर्किंग कर सकते हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं बट इन द लॉन्ग रन हमारे कंट्री के लिए जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी सीवी को बहुत ज्यादा क्या करती हैं, बहुत ब्राइट कर देती हैं। आपकी सीवी जो है वो आउटस्टैंड करती है थाउजेंड्स ऑफ सीवीज में इन चीजों की वजह से, ऐसे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन की वजह से। स्टिल इफ यू आर अनेबल टू क्वालिफाई फॉर द फर्स्ट राउंड, आपके लिए और इतना भी मतलब एक बहुत करेज की बात होती है कि एटलीस्ट यू हैव टुक द चांस टू गो इनटू दैट चैलेंज। तो ये चीज भी अगर आप मेंशन करते हैं ना कि एटलीस्ट यू हैव ट्राइड समथिंग इन दैट प्रोग्राम, इफ स्टिल यू आर अवेयर ऑफ दैट एनवायरनमेंट, ऑफ दैट कंपटीशन एंड द नेचर ऑफ दैट कंपटीशन, तो ये चीज भी इनफ होती है कि एटलीस्ट आपने ट्राई किया। लोग तो इतना ट्राई ही नहीं करते ना, तो ये चीज जो है दैट मैटर्स। और ये आपकी सीवी को जो है वो कहते हैं दूसरों की वो डिस्टिंग्विश कर देता है, उसको स्पेशल कर देता है। So you all guys are very welcome to join us on iCode Group platform or and to join this international competition. और इसके लिए जो human tracks है उसकी जो questions की जो nature है further we will discuss in our daily sessions जो कि अभी कल से 16 से जो है वो start हो रही हैं, and I think so we have Sir Aslan here and he is going to lead us in those sessions. तो यहाँ पे सर तला भी हैं और सर असलान, I think so he is not there. तो वो भी है तो यहाँ पे क्या है हमारे लिए कुछ जो I would say yeah they are kind of experts, तो वो हमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लीड करेंगे, they will help us out कि उनको हम प्रॉब्लम्स के नेचर को अंडरस्टैंड करें और उनको हम किसी से सॉल्व कर सकते हैं। तो we will be practicing some questions from the year 2023. So you guys are welcome to join us there. इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हैं किसी भी हवाले से, साइन अप करने के हवाले से, आप वो भी कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन तो यू कैन आस्क फ्रॉम एनीवन ऑफ अस। आपको कोई फर्दर क्वेश्चन हो iCode Guru प्लेटफॉर्म के हवाले से, किस तरह की होती हैं, आप लोग उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। Yes, ma'am. Thank you, Sir Faraz and Ma'am Asiya. So I think कि अब कोई इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस तो है नहीं। सो मैम इसके अगेन थैंक यू आप लोगों के लिए एंड दी थैंक यू एशियन सर। सोसाइटी। चैट में दो क्वेश्चंस आए। जी जी। सर अनस से पूछा कि ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग, जो ऑनलाइन क्लासेस iCode Guru के प्लेटफॉर्म पे होंगी वो 7 PM से स्टार्ट होंगी टुमारो, 7 मतलब शाम के 7 बजे। इसके लिए कि सर आके मैंने आपको लिंक भी सेंड किया, यहाँ पे ज्वाइन कर लें आप,
स्लैक चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे जूम लिंक आ जाएगी तो आप क्लासेस को अटेंड कर सकेंगे। देन सर मुस्तफ़ा का क्वेश्चन है कि इट्स रिटन ऑन वेबसाइट प्रैक्टिस अराउंड 71 प्रैक्टिस अराउंड 72 आवर्स मीन कि आपको आपके जो प्रैक्टिस राउंड्स है वो इतने ड्यूरेशन तक वहाँ पे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे और आप वहाँ पे अपने प्रैक्टिस कर सकेंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर। फिर 72 आवर्स के बाद वो क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होंगे, ना कोई नए क्वेश्चंस आ रहे होंगे जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। मतलब ये जो प्रैक्टिस राउंड होगा या आपको कंपटीशन या हैकाथॉन में रियल राउंड्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो ये जो सैम्पल क्वेश्चंस या ये जो प्रैक्टिस राउंड होगा या आपको उससे फेमिलियर कराएगा। आपको नो हाउ हो जाएगी कि राउंड्स में आपको किस डिफिकल्टी या किस टाइप किस क्वेश्चंस आ सकते हैं। सर अनस का क्वेश्चन है फेसबुक पर लिंक आएगा। आई थिंक यस, फेसबुक पर इसका लिंक आएगा। आप लोगों को व्हाट्सएप एंड सब कम्युनिटी का लिंक आप स्लैक चैनल ज्वाइन कर लें, आई कोड वहाँ पे आप साइन अप करेंगे, वहाँ पे आपको सब चीज़ लिंक सब चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी डिटेल में। ओवर टू यू सर तला। ओके सर, थैंक यू सो मच सर एंड मैम आसिया। सो आई थिंक अब कोई और इसके अलावा और कोई लाइक क्वेश्चंस तो है नहीं, सो Yes, sir. वी Sir, विल। but we would like some feedback if they have any kind of feedback they want to give us. So it is very welcome and any kind of suggestions. यस श्योर श्योर। सो इसके अगर लाइक पार्टिसिपेंट्स। I think Sir Nabil is here and he's from ACM, like Sir Syed University. So if he can unmute himself and he can share his insights. यस मैम, बट आई थिंक ही इज हैविंग सम लाइक problems with his mic. Okay. Yes. Apart from this, if any other participant have any like feedback or any questions, so like you can ask, unmute yourself. Ajay Abdul Muiz, he has asked a question. Okay, if you have attended such kind these coding competitions, could you please share a bit of your experience from any of these rounds? Okay. Actually, for me, it is for the first time that I'm going to join this competition, Meta Hacker Cup, because it's been like 9 to 10 months. I have been the part of this coding competitions. So merely Meta Hacker Cup, it is for the first time. I'll join that. So मैंने उसके जो previous questions हैं, I've gone through them. Yeah, I found them a bit difficult, but of course I'm going to participate in them, whatever the consequences will be. I just want to join them. So this is the thing. ओके और दूसरी बात ये है कि इस जैसे बहुत सारे कम्पिटिशन्स आई हैव सीन, जैसे अगर हम किसी मॉडल को ट्रेन करने की बात करते हैं, उसको जनरेट करने की बात करते हैं, कोई किसी डेटा सेट पर रन करवाने की बात करते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हैं हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि डिफरेंट हैकाथॉन्स होती हैं, इंटरनेशनल हैकाथॉन्स, वो ये भी एक्सपीरियंस सच नहीं। इसके अलावा एक और इंटरनेशनल कम्पिटिशन था, द नेम इज एडवेंट ऑफ कोड, जो कि हर साल दिसंबर में आता है। इवन आई वुड लाइक टू इनवाइट यू गाइस टू दैट स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, कि आप एडवर्ट ऑफ कोड जो है वो भी एक ऐसा कम्पिटिशन है जिसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। उसमें भी इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट होते हैं। हाँ, आई हैव सीन दोस कम्पिटिशंस। उसमें क्या होती है, आपको इनपुट जो होती है आपकी, वो तकरीबन होती है 10 to 15 पेजेस, कभी कभी इससे भी ज्यादा इनपुट होती है। तो आपको लंबी लंबी फाइल्स होती है जो कि आपकी TXT की फाइल्स होती है, उसमें दी जाती है। तो आपको एक कोड लिखना होता है, वो कोड जो कि उन क्वेश्चंस को, जो भी उसमें स्टेटमेंट्स दी होती हैं, उनको सॉर्ट आउट कर सके। तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स मैंने देखे हुए हैं। और इसके अलावा मैं वैसे CS बैकग्राउंड से, अगेन आई एम टेलिंग, आई एम नॉट फ्रॉम CS बैकग्राउंड। इसके अलावा आई हैव टॉट दिस कोडिंग थिंग इन अगेन इन स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस कॉम्पिटिशन। सो मैं चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो जरूर इस कॉम्पिटिशन में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच सर नबील, थैंक यू सो मच Yes, फॉर योर एप्रिसिएशन। indeed, ma'am. Okay. फिर हम क्लोज करते हैं इस सेशन को। Yes. थैंक यू सर तलहा फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ग्रेट इवेंट।
us. Thank you. Thank you, sir. Thank you everyone for joining. Thank you, ma'am Asya, for such a great and detailed. Thank you, sir. Thank Yes, once again, you everybody. thank Allah Hafiz. you everyone. Thank you. Allah Hafiz. Take care.